नमस्कार। जान है तो जहान है के चैनल में इस नए एपिसोड में आप सबों का हार्दिक स्वागत। हमारी चर्चा का विषय होगा कि मानसिक स्वास्थ्य की ऊर्जा को हम कैसे विकसित करें। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि एकाग्रता किसको कहते हैं। एकाग्रता का डिफिनेशन है, इट इज़ एन एबिलिटी टू फोकस ऑन एनी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और थॉट। किसी विचार पर, किसी बिंदु पर, किसी विषय पर, किसी ऑब्जेक्ट पर एकाग्र होने की जो शक्ति है उसी को एकाग्रता कहते हैं। तो जब स्वामी जी का जिक्र आया, स्वामी विवेकानंद का, तो यहाँ पर ये जिक्र करना आवश्यक होगा कि जब उनसे किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपकी एकाग्रता का राज क्या है, तो उन्होंने दो मंत्र दिए थे। एक मंत्र था कि शक्तिशाली बनो और दूसरा मंत्र था कि संघर्ष करो। पिछले दिनों इत्तेफाक से मुझे शिकागो जाने का मौका मिला, और इत्तेफाक से उस हॉल के भी दर्शन करने के मौके मिले जिसका नाम है फुलहर्टन हॉल, जो अभी आपको स्क्रीन पर उस हॉल की तस्वीर दिखाई जाएगी, जहां मैं खुद जाके उस हॉल को विज़िट किया हूं। और ये मुझे आश्चर्य हुआ कि 130 वर्षों के बाद भी ये हॉल जीवंत है, बहुत खूबसूरत स्थिति में है, दर्शनीय है। और वहाँ विज़िट करने के बाद मुझे ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि स्वामी जी की ये जो क्वालिटी थी, एकाग्रता और मेमोरी, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं जो उन्हीं के टीचिंग, उन्हीं के साहित्यों पर आधारित है, और मैं चाहता हूं कि उसका लाभ आप भी उठाएं। आज का हमारा विषय होगा कि एकाग्रता की शक्ति को कैसे विकसित करें। ख़ास तौर से ये वीडियो आधारित है स्वामी विवेकानंद के इंस्पिरेशन पर। तो कंसंट्रेशन की शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वामी जी की जो पहली मंत्र थी, शक्तिशाली बनो, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। स्वामी जी का शक्तिशाली का मतलब था, अभिप्राय था, सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और सोशल शक्ति। मैं आज के इस चर्चा में मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का जिक्र करूँगा। शारीरिक शक्ति के पहले आवश्यक है मानसिक शक्ति को जानना और उसको कैसे विकसित करें इसके बारे में जानना। क्योंकि ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर लोग शारीरिक शक्ति को विकसित करने के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, एक्सरसाइज करना, पौष्टिक भोजन करना वगैरह वगैरह। मैं उसकी भी बारे में आपसे बात करूंगा। पहले जो आज का मुख्य बिंदु है कि मानसिक शक्ति जब तक आपका विकसित नहीं होगा, एकाग्रता आपकी विकसित नहीं होगी। मानसिक शक्ति जिनकी कमज़ोर होती है उन्हें स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव, उन्हें एंग्जाइटी होती है, उन्हें डिप्रेशन होती है, उन्हें नींद की कमी होती है और उनकी कंसंट्रेशन बहुत कमज़ोर होती है, और सबसे उनकी याददाश्त शक्ति भी बहुत कम होने लगती है। अगर आप इन बातों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मानसिक शक्ति को विकसित करने का जो गुर है मैं आपको बतला रहा हूँ, इसे ध्यान से सुन, अपने जीवन में इसको लागू करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदे होंगे। मानसिक शक्ति को विकसित करने के लिए पहला मंत्र है ट्रेन योर माइंड। जैसे एक नए घोड़े को एक मास्टर जब ट्रेनिंग देता है तो वो घोड़ा बहुत स्मार्ट हो जाता है, उसकी एक्टिविटी, उसकी गतिविधि, उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ती है। उसी तरह से हम लोगों को अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरा सवाल उठता है कि ट्रेनिंग के लिए क्या क्या करें, व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे उपाय हैं। उसमें से जो सबसे आसान और सबसे सिंपल उपाय जो है, जो हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध है, वो है मेडिटेशन, ध्यान की टेक्निक। और ध्यान की टेक्निक के बारे में मैं कुछ आपको और काम की बातें बताऊंगा। ध्यान की टेक्निक के अलावे एक और टेक्निक है जो काफ़ी हद तक मददगार है, वो है टू सॉल्व दी पज़ल गेम जो होती है उसको सॉल्व कीजिए।
जो लोग स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं या अपने समय में चेस खेलना जानते हैं, जो लोग चेस खेलते हैं उनकी मानसिक एकाग्रता बहुत इम्प्रूव करती है। तो मेडिटेशन का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति काफ़ी विकसित होगी और आपको जो एक तोहफा मिलेगा वो है अच्छी एकाग्रता और अच्छी याददाश्त शक्ति। अच्छी नींद भी आएगी, स्ट्रेस को झेलने की ताकत इम्प्रूव करेगी, आपके जीवन में स्ट्रेस कम होगा। और मानसिक शक्ति विकसित करने का एक और आसान टेक्निक है कि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। नींद का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 6 से 8 घंटे सोएं या 2 घंटे सोएं, वो क्वांटिटी में हम लोग नहीं बता सकते हैं। नींद आप टाइम पर सोने जाएं, 9 से 10 के बीच में, सवेरे उठने की कोशिश करें और जब आप उठें आपको लगे कि मैं फ्रेश हूँ, वही नींद की उचित मात्रा है। अच्छी नींद एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेडिटेशन की मैंने की अपना चर्चा, तो पहला सवाल उठता है कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन जब किसी काम को हम लोग पूरी सजगता से करते हैं, अवेयरनेस के साथ, एनी वर्क डन विथ कंप्लीट अवेयरनेस इज़ मेडिटेशन। आप अगर खाना खाते हैं, सिर्फ खाना खा रहे हैं, ध्यान से खाना खा रहे हैं, तो वो भी मेडिटेशन हो गया। आप किताब पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो वो भी मेडिटेशन हो गया। आप किसी से बात कर रहे हैं, उसको बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो भी मेडिटेशन है। यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र करूँगा कि हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क है। हियरिंग सुनना और उसको भूल जाना। लिसनिंग का मतलब होता है किसी को ध्यान से सुनना, अवेयरनेस के साथ सुनना, तो उसकी बातें समझ में आएगी, याद भी रहेगी। मेडिटेशन का दूसरा सवाल होता है कि मेडिटेशन से क्या फ़ायदे हैं। मेडिटेशन में के फ़ायदे हैं कि आपको मानसिक शक्ति मिलती है, मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है और एकाग्र होने के बाद आपकी मेमोरी इम्प्रूव करेगी और जो मैंने बातें बतलाई होगी। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है कि मेडिटेशन कैसे करें। मेडिटेशन का जब टेक्निक की बात आती है तो लोगों को डर होता है कि आधे घंटे तक आंख बंद करके एक बिंदु पर फोकस करना पड़ेगा। ऐसी बातें नहीं हैं। आप मेडिटेशन का अभ्यास अपनी सुविधा अनुसार 2 मिनट में, 1 मिनट में, 5 मिनट में भी जहाँ बैठे हों वहाँ पर मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। मेडिटेशन में 2 बातों का होना बहुत आवश्यक है। एक, शारीरिक स्थिति। आप जब भी बैठें स्ट्रेट होकर बैठें, कमर और पीठ और गर्दन एक सीधी हो, आँखें आपकी बंद हो। और पहला अभ्यास सांस लेना, सांस को कुछ देर के लिए रोकना और सांस को छोड़ना। कमर सीधी रहे क्योंकि इससे हमारे एनर्जी सेंटर्स अलाइंड होते हैं। अब एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। इस तरह के अगर सांस को लेना, रोकना और छोड़ना धीरे धीरे अगर आप 5 बार, 11 बार अपना करते हैं तो, और इसी मुद्रा में बैठे रहते हैं, तो मेडिटेशन हो गया आपका। शारीरिक शरीर को स्थिर करना, मन को स्थिर करना, मन को सांस के द्वारा फोकस करना, ध्यान को सांस पर रखना, ये दोनों को अगर अपना मिला दिया जाए, दिस इज़ द बेसिक ऑफ मेडिटेशन। ये आप 1 मिनट, 2 मिनट में जहाँ चाहें बैठ के दिन में 5 बार, 10 बार भी चाहें करना तो कहें। इसको करने से मन एकाग्र होगा और आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। मेडिटेशन का सही टेक्निक जानने के लिए अगर आपकी ज़्यादा इच्छा है तो किसी एक्सपर्ट गुरु या योग आश्रम में आप जाके चाहें तो मेडिटेशन सीख सकते हैं। आधे घंटे का अभ्यास कम से कम बहुत आवश्यक होता है, लेकिन जो मैंने टेक्निक बताई है बहुत सिंपल टेक्निक है, इसको भी आपको करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। तो और मानसिक स्वास्थ्य के बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारी शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी इस बात पर बहुत जोर दे के कहते थे कि हेल्दी माइंड
कैन ओनली एग्जिस्ट इन ए हेल्दी बॉडी। स्वस्थ मन उसी समय तक हो सकता है, उसी शरीर में रहेगा जो शरीर स्वस्थ हो। तो शारीरिक स्वस्थता को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये हमारा दायित्व बनता है कि परमात्मा ने जो शरीर हमें दिया है उसको मेंटेन करना, उसको हिफाजत से रखना हमारा दायित्व होता है। आप शारीरिक फिटनेस के बारे में आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि पहले तो अपने जीवन शैली को व्यवस्थित कीजिए। समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर जागना, अपने ड्यूटी पर समय पर जाना और बीच बीच ड्यूटी की अवधि में, कार्य की अवधि में शॉर्ट अपना ब्रेक देना, ये सब कंपोनेंट हैं जीवन शैली के, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर समय अपने जीवन शैली में कुछ बातों को जोड़ना होगा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, और वो है रेगुलर एक्सरसाइज करें, टहलें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, या अगर आपकी रुचि है, योगा एक सर्वोत्तम उपाय है शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक फिटनेस के लिए। योगा सीख लें तो आपको एक ही अभ्यास में शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दोनों का काम हो जाएगा। एक्सरसाइज के अलावा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल आजकल की लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। ज़्यादातर अपना बिजनेसमैन अपने ऑफिस आवर में कुर्सी पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं तो 6 घंटे 8 घंटे लगातार उनको बैठना पड़ता है। उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन है कि हर 1 घंटे के स्टडी के बाद, बैठने के बाद आप 5 मिनट का छोटा ब्रेक दें। उस ब्रेक के दौरान आप थोड़ा सा टहल लें, चहलकदमी कर लें, या कुछ योग के आसन खड़े खड़े अपना कर लें, 1 गिलास पानी पी लें, किसी से बात करना हो तो कर लें। जो रूटीन से 5 मिनट का ब्रेक दें, फिर से आप फ्रेश हो जाएंगे और आपको अपनी बोरियत भी नहीं होगी, आपकी फिटनेस अपना बढ़ी रहेगी। और ख़ास करके ऐसे लोगों को जो भविष्य में कमर में दर्द या गर्दन में दर्द होता है, उससे काफ़ी रक्षा मिलेगी। जो लोग लैपटॉप पर काम करते हैं उनके लिए थोड़ा बीच बीच में ब्रेक देकर अपना गर्दन की एक्सरसाइज और अपना कमर की एक्सरसाइज 1-2 मिनट के लिए करनी चाहिए। उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है एक्सरसाइज के बाद भोजन। भोजन के में हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों को रुचिकर भोजन में होती है, टेस्टी फूड में होती है। ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान के लोग जो टेस्टी खाना मिलता है उसको लाइक करते हैं। जो हेल्दी खाने में उतनी रुचि नहीं है, क्योंकि हेल्दी खाना उतना स्वादिष्ट नहीं होता है जितना कि ये टेस्टी खाना। एक शब्द है भोजन में, जंक फूड, आपने भी नाम इसका आप सुना होगा। जंक फूड का मतलब होता है कि ऐसा भोजन जिसमें फैट की मात्रा, सैचुरेटेड फैट की मात्रा, चीनी की मात्रा या नमक की मात्रा ज़्यादा हो, उसको जंक फूड कहते हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में कचड़ा फूड भी कहते हैं। कचड़ा खाएंगे तो आपके शरीर में कचड़ा का निर्माण होगा। कचड़ा का मतलब अत्यधिक चर्बी, आपका पेट निकल जाएगा, आपका वज़न बढ़ता जाएगा और आपको ढेर सारी बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां घेर लेंगी। अगर आप चाहते हैं कि स्वस्थ रहें और भविष्य में आपको इस तरह के भोजन से आपको किसी तरह की बीमारी नहीं हो, से नो टू जंक फूड। जंक फूड से बचें। स्वादिष्ट भोजन के बजाय आप स्वस्थ भोजन या हेल्दी फूड की आदत डालें। हेल्दी फूड का मतलब होता है साबुत अनाज, चावल, गेहूँ, बाजरा, मकई, दाल में जो भी दाल आपको पसंद हो खाएं, अच्छी भोजन है। आजकल के दौर में सब्जी, सलाद और फल पर विशेष जोर है। सब्जी, सलाद, फल को हेल्दी फूड की कैटेगरी में आता है। अक्लमंद लोग जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, 60% अपने भोजन में फ्रूट्स, सलाद और हरी सब्जी को डालते हैं। मिर्च मसाला बहुत कम होता है। 40% वो अन्न खाते हैं। तो और भोजन में थोड़े से दूध और दही की मात्रा भी होनी बहुत ही आवश्यक है, थोड़ा सा, जिसके कारण आपको अपना प्रोटीन मिलता है। नट्स, जो चिनिया बादाम भी बहुत पौष्टिक भोजन है। ब्रेन हेल्थ के लिए ड्राई फ्रूट भी, अखरोट वगैरह काफ़ी अच्छी है, इस पर भी आपका इस्तेमाल अपना करें। तो अगर आप टेस्टी फूड के बजाय और हेल्दी फूड खाते हैं, अपने भोजन की मात्रा को सीमित करते हैं ताकि कैलोरी की मात्रा आपके भोजन में नहीं पड़े, और इसके साथ अगर
इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसका जिक्र मैं अपने पहले वीडियो में आप कर चुका हूँ, उसका अनुपालन करते हैं तो निश्चित तौर से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और तीसरी चीज़ जो हमारे हेल्थ के में बहुत काम की चीज़ है कि हमें इन बातों के अलावा सब्सटेंस अब्यूज़ से बचना चाहिए। अल्कोहल का सेवन लंबे समय तक करने से देखा गया है कि ब्रेन सेल डीजेनरेट होती हैं, हमारी एकाग्रता की शक्ति, मेमोरी की शक्ति कम होती है। और चौथी चीज़ जो मैंने कही कि नींद आपको अच्छे क्वालिटी की आनी चाहिए, अच्छी नींद लिया करें। अगर इन सब बातों का ख्याल करेंगे तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। जीवन शैली में जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, बैलेंस अपना बनाने की कोशिश करें कि आप कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे आराम करेंगे, कितने घंटे लिखने पढ़ने में समय देंगे, कितना घंटा एंटरटेनमेंट में समय देंगे और कितना घंटा सोशल मीडिया में देंगे। सोशल मीडिया की आदतें खास करके कोरोना काल के पास इतनी ज़्यादा हो गई हैं, जो एक स्टडी के अनुसार ज़्यादातर लोग उसके एडिक्ट हो गए। 24 घंटे में 6 से 8 घंटे लोग सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं। ये बहुत हानिकारक है। सोशल मीडिया के बारे में इतना ही करूँगा, आप ये बहुत काम की भी चीज़ है, इसको इस्तेमाल करें। जैसे एक खानसामा सब्जी में नमक को डालता है, उसी अनुपात में अगर आप अपने जीवन शैली में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं 15 मिनट से 1 घंटा 24 घंटे में, तो ये सीमित मात्रा में यूज़ करना होगा। आपको बाकी के काम के लिए समय मिलेंगे और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको कंसंट्रेशन और अच्छी मेमोरी विकसित करने के बारे में जो बातें बतलाई, उसका सारांश ये है कि एकाग्रता और अच्छी याददाश्त के लिए मानसिक स्वास्थ्य का विकसित होना आवश्यक है। मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए नियमित मेडिटेशन का अभ्यास और व्यवस्थित जीवन शैली को अपनाना जरूरी है। आगे का सूत्र यह है कि आप अपने आप को मल्टीटास्किंग से बचाएं, और अगर आप में किसी किस्म की व्यसन है, जैसे अल्कोहल का लंबे समय से इस्तेमाल करना, उससे उसकी मात्रा को घटाएं या उसको छोड़ दें। सोशल मीडिया के एडिक्शन को कम करें, सीमित करें, और उसको सोशल मीडिया को ऐसे इस्तेमाल करें जैसे कोई व्यक्ति सब्जी में नमक डालकर इस्तेमाल करता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि लंबी कार्य अवधि के दौरान कम से कम 3 से 5 मिनट का ब्रेक देने की आदत डालें, जो आपको रिलैक्स करेगी, एकाग्र होने में, सजग होने में आपकी सहायता करेगी। आप सभी स्वस्थ रहें, शांत रहें, सजग रहें, ऐसी मेरी कामना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर अगले एपिसोड में नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी।